पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में कमल खिला, ऐसा खिला जिसने टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। शुवेंदु अधिकारी पहली भगवा सरकार के मुखिया बन गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा परचम नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ लोग खुशियां मना रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय नेता मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भाजपा शासित राज्यों या फिर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भाजपा ने पहली बार कमल खिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूं तो भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने ऐसा जाल बिछाया जिसके जाल में टीएमसी फंसती चली गई और भाजपा ने 206 सीटें हासिल कर ली। इसका अनुमान भाजपा को नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह में उत्साह नजर आ रहा था। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি संविधान और विधि अनुसारे न्यायाचरण करिब। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत से पूरे देश में भाजपाई उत्साह में है। आगरा में भी भाजपाई खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है कि 9 मई को पश्चिम बंगाल की शपथ हुई है और स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बना है। आज शुवेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली है। मैं बंगाल की जनता को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनाने का काम किया और आज बंगाल में सुशासन भी लागू होगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेंगे, माताओं बहनों को सम्मान भी प्राप्त होगा। ऐसी पश्चिम बंगाल की जनता को मैं एक बार पुनः नमन और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार बधाई। आप सबने देखा, तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से देखा, ये जनादेश को भी स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं। जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश पर भी उंगली उठाकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पर नियम की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, वहाँ पर बंगाल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हारी हुई किसी राजनीतिक दल के नेता ने उस जन आदेश को स्वीकार नहीं किया है और इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बंगाल की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी के आज शुवेंदु अधिकारी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम वहाँ की जनता की निश्चित रूप में सेवा करेंगे और सेवा भाव के लिए हमारी सरकार बनी है। आज 9 तारीख है। आज बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सफलता मिली है और जनता में बहुत जोश है और जनता ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक बहुत उल्लास का माहौल है कि जो बंगाल अपने आप में गढ़ माना जाता था कम्युनिस्टों का और टीएमसी का, आज उसको ध्वस्त करके भाजपा ने सरकार बनाई है। इसके लिए सभी देशवासियों को, खासकर बंगाल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 विधानसभा में प्रचार किया था। 22 विधानसभा में प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी।
यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% रहा। 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटें जीत ली। जबरदस्त स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। भाजपाई बेहद उत्साहित हैं। भाजपाई फूले नहीं समा रहे हैं, गदगद हो गए हैं, क्योंकि पहली बार बंगाल की धरती पर कमल खिला है। पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। मैं वहाँ की जनता को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो जंगल राज या गुंडा राज बहुत दूर होगा। सुशासन, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ लेकर और सरकार चलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सपना पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में पहली बार सरकार बनी है और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है उसकी जीत है और मैं सभी बंगाल के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यूं तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर थी। भारत के लोगों की ही नहीं, दुनिया के कई देशों की नजर पश्चिम बंगाल पर थी कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होना है। पश्चिम बंगाल क्या दिशा देश की राजनीति को देगा, इसी पर सभी की नजर लगी हुई थी। एग्जिट पोल के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो एग्जिट पोल भी सही साबित होते नजर आ रहे थे। अंत में एग्जिट पोल को भी पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त जीत भाजपा ने हासिल कर ली थी। भाजपा खुश है, कहते हैं हर वादा जनता से किया हुआ पूरा किया जाएगा। ये वास्तव में देखा जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने वहाँ देने का काम किया है। कितने खुश हैं? पूरे देश में गौरव का विषय है, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। पूरे देश का युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पश्चिम बंगाल के युवा ने सोचा जब पूरा देश मोदी के साथ चलना चाहता है, हमको भी चलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन आया है, युवाओं की वजह से परिवर्तन आया है। अब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल विकास की मुख्य धारा में जुड़ेगा और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी और प्रदेशों की तरह है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ हाईवे बनेंगे, वहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी, वहाँ निवेश होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और सही दिशा में पश्चिम बंगाल अब चल पड़ा है। आने वाले समय में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल विकास की राह पर होगा। पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है। जनता ने तमाम उम्मीदों के साथ कमल का बटन दबाया और बंगाल की धरती पर पहली बार कमल खिला दिया। अब बारी सरकार की है, अब बारी भाजपा की है। अब तक कहा जाता था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब कहा जा रहा है जहां जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहरा दिया। एक सपना था भाजपा का कि आखिरकार कब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते रहे और अंत में परिणाम आया और पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। तमाम सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता से किए हैं और इसी उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सपना साकार हो गया है, अब बारी पार्टी की है। जनता का सपना कितना साकार होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश भर में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दे रहा है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।